उपाध्यक्ष महोदय, मैं भारतीय पेट्रोलियम और ऊर्जा संस्थान विधेयक 2017 के समर्थन में खड़ा हुआ हूं। महोदय, मुझे लगता है कि निश्चित ही कुछ माननीय सदस्यों को भ्रम या भ्रांति है, और यदि वे इस विधेयक को ध्यानपूर्वक पढ़ें तो इसमें स्पष्ट ये लिखा है कि परंपरागत हाइड्रोकार्बन्स के साथ ही, चूंकि ऊर्जा क्षेत्र विकसित हो रहा है और गैर परंपरागत हाइड्रोकार्बनों के साथ ही साथ नए स्रोत जैसे द्रवीकृत प्राकृतिक गैस, जैव ईंधन और नवीकरणीय ऊर्जा बाजार में आ रहे हैं, तो संस्थान भारतीय और वैश्विक ऊर्जा क्षेत्र में अग्रणी स्थिति प्राप्त करने और बनाए रखने के लिए इन क्षेत्रों में भी सक्रिय रूप से अनुसंधान करेगा। जब ये स्पष्ट कर दिया गया है तो फिर हमारा ये सोचना कि ये इंस्टीट्यूट केवल हाइड्रोकार्बन्स को लेकर, जो परंपरागत हाइड्रोकार्बन्स हैं उन्हीं के बारे में सिखाएगा और शोध करेगा, ऐसा नहीं है। हम जानते हैं कि जो परंपरागत हाइड्रोकार्बन्स के स्रोत हैं वो इस दुनिया में घटते जा रहे हैं, और आने वाली पीढ़ियों का भविष्य साकार करने के लिए यह आवश्यक है कि गैर परंपरागत और नए स्रोतों पर ध्यान दिया जाए। इसमें थोड़ा सा तकनीकी विषय मैं ये ज़रूर रखना चाहूँगा कि हमारी जो ये धरती का जो भूगर्भ है, इसके अंदर पत्थर के रूप में ऑयल शेल और टार सैंड पाए जाते हैं, जिनके अंदर एक कंपाउंड होता है। उस कंपाउंड को भी तेल के रूप में प्रयोग किया जा सकता है, लेकिन उसको हल्का करने के लिए, उसकी विस्कोसिटी को घटाने के लिए बहुत ही विशेष तकनीक की आवश्यकता पड़ती है। और मुझे लगता है कि ऐसे संस्थान बनाने से एक तो हम अपनी कमिटमेंट को तो ऑनर कर ही रहे हैं, और साथ के साथ हम उस दिशा में भी काम करने जा रहे हैं, क्योंकि भारत में बहुत बड़ी मात्रा में बहुत बड़ा भंडार है इन ऑयल शेल्स का, और इनका प्रयोग आने वाली पीढ़ियों के लिए निश्चित रूप से किया जा सकता है। महोदय, किसी भी सरकार का चरित्र यदि सही हो और वचन प्रतिबद्धता हो तो निश्चित रूप से वो जो कहता है उसको करके दिखाता है। मैं बधाई देता हूं आदरणीय प्रधानमंत्री जी को, मैं धन्यवाद करता हूं आदरणीय पेट्रोलियम मंत्री श्रीमान धर्मेंद्र प्रधान जी को, जो इतना बढ़िया विधेयक लाए हैं और इस प्रकार के उस इंस्टीट्यूट की स्थापना आंध्र प्रदेश में करने जा रहे हैं। मेरा आग्रह है माननीय मंत्री जी से कि क्योंकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश, हरियाणा और राजस्थान ये इस प्रकार के राज्य हैं जहां हाइड्रोकार्बन्स और गैर परंपरागत हाइड्रोकार्बन्स का भी भरपूर भंडार है, तो वहां भी इस प्रकार की एक इंस्टीट्यूट की स्थापना वो करें। अंत में क्योंकि समय आपने कम दिया है, तो मैं ये जरूर कहना चाहूंगा कि हेनरी पेट्रोस्की ने कहा था कि साइंस इज अबाउट नोइंग and engineering is about doing. I want to say, Honorable Sir, that our government believes in knowing and then doing the right thing. And with this, I support this bill wholeheartedly, and I congratulate the Honorable Minister.